नमस्कार दोस्तों, मैं हनीफ अब्बासी। दोस्तों, हम एक्सेल में काम करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल माउस का करते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम लेंदी हो जाता है, यानी लंबा हो जाता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस लंबे काम को आसान करने के लिए एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स। चलिए देखते हैं, मिलते हैं उन शॉर्टकट्स से जो आपका लंबा काम आसान कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, किस तरह से किसी कमांड को देने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है और उसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है, या कीबोर्ड से उसका शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों मुझे किसी कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम के ऊपर लेके आएंगे माउस को, ये देखिए, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। कीबोर्ड से अगर हम करना है तो जिस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है उस कॉलम में किसी भी सेल को चूज़ करेंगे और कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल को दबा के रखेंगे और स्पेस बार प्रेस करेंगे एक बार, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ये देखिए, अगर हमें किसी रो को सेलेक्ट करना है पूरा तो हम माउस को इस तरह से लेके आते हैं सबसे लास्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसको हम क्लिक करते हैं जिस रो को हमें सेलेक्ट करना है, तो ये इस तरह से पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है, ये देखो। और अगर हमें कीबोर्ड के ज़रिए करना है तो उस रो में किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और इस बार हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और होल्ड करके रखेंगे और फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे। ये पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो गई है। ये दो शॉर्टकट हो गए। तीसरा शॉर्टकट है मेरा दोस्तों, अगर हमारा माउस इस पूरी शीट पे कहीं भी है, मेरा मतलब कर्सर हमारा कहीं भी है, हमने किसी भी सेल को क्लिक किया हुआ है और हमें सबसे पहली सेल पे आना है, यानी सबसे पहली सेल होती है A1 लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे टॉप पे, तो हमें कंट्रोल प्लस होम प्रेस करना है कीबोर्ड से इस तरह से। तो हम कहीं भी हमारा माउस होगा, कहीं भी हमारा कर्सर होगा, वो सीधा आपको A1 पे लेके आ जाएगा। ये होता है कंट्रोल प्लस होम का काम। एक कमांड होती है दोस्तों, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया है और यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस C करके कॉपी कर लिया। आप सब जानते होंगे कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है, और मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो पेस्ट किया है इसमें फॉर्मेटिंग ना आए, जो कलर आ रहा है ये येलो या ये लाइट ऑरेंज कलर आ रहा है, ये ना आए, यहाँ पर सिर्फ मुझे वैल्यू चाहिए, जो लिखा हुआ है सिर्फ वो चाहिए, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो क्या करना है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। पहले कंट्रोल Z करते हैं इसको। अगर मान लो ये मेरा कॉपी किया हुआ एरिया है, इसकी मुझे सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है यहाँ पर, तो एक शॉर्टकट है Alt EST, E फॉर एलिफेंट, S फॉर शिमला, T फॉर तमिलनाडु, EST। ऑल्ट दबाएंगे एक बार, फिर E दबाएंगे एक बार, S दबाएंगे एक बार और T दबाएंगे एक बार, तो ये हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें देखिए क्या है, फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन। तो हमें वैल्यू चाहिए, मींस हमें कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो इस पर वैल्यू सेलेक्ट करके हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पेस्ट होंगी। ये देखिए, सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई है, फॉर्मेटिंग उसकी पेस्ट नहीं हुई है। और अच्छा, इसी को अगर हम दूसरी तरह से लेते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पर सिर्फ ये फॉर्मेटिंग चाहिए, वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो थोड़ा प्रोसीजर सेम रहेगा। Alt EST और यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक रखना है सिर्फ हमें और ओके कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ फॉर्मेट कॉपी हो गया है, वैल्यू कॉपी नहीं हुई है। जो कलर यहाँ पर है, सेम कलर फॉर्मेट, जो भी इसका फॉर्मेट रहा होगा वो सब इसके अंदर पेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पेस्ट नहीं हुई है। तो ये आपका है Alt EST फॉर्मूला। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, Alt DPF फॉर्मूला होता है एक। ये किस काम आता है? आपने पीवट का नाम सुना होगा। अगर हमें पीवट लगाना होता है किसी वैल्यू पे तो पहले पूरा डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं माउस से यहाँ पर, और पीवट टेबल ये देखिए लिखा हुआ है, पीवट टेबल, इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। उसके बाद आपको इसका पीवट लगाना है, क्या नई सीट पे लगाना है, पुरानी सीट पे लगाना है, सबको सेलेक्ट करके ओके करते हैं, तब जाके ये पीवट
लगता है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे माउस से सेलेक्ट ना करना पड़े, मुझे डायरेक्ट शॉर्टकट से ही पिवट लग जाए, तो हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसकी जो जिस पे हमें पिवट लगाना है, और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके DPF, ऑल्ट DPF, ये फॉर्मूला है, ऑल्ट DPF, D फॉर दिल्ली, P फॉर पैरट एंड F फॉर फ्लैग, इंडियन फ्लैग होता है ना, F फॉर फ्लैग, ऑल्ट प्लस DPF, ये पिवट ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप पिवट लगा सकते हैं इसमें किसी भी तरह से। ये देखिए जैसे हम पिवट बताया आपको किस तरह से लगाते हैं, यहाँ पिवट लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया पिवट का शॉर्टकट क्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर का। फ़िल्टर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, फ़िल्टर लगेगा इस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे शॉर्टकट मिले इसका, तो देखो पहले पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ फ़िल्टर लगाना है, और सिंपल सा है, कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके साथ ही शिफ्ट प्रेस करेंगे, दोनों को दबा के रखेंगे और फिर L प्रेस करेंगे, L फॉर लॉयन, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएगा, ये देखिए। और फ़िल्टर को हटाने का भी वही तरीका है, दोनों को शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है और L वापस प्रेस करना है, तो ये फ़िल्टर हट जाएगा। ये देखिए ये फ़िल्टर का शॉर्टकट है। एक शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। देखिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर इसे हम इन तीनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा वर्किंग एरिया है जहां हम काम कर रहे हैं, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ काम करने के लिए, उतना एरिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहीं तक सेलेक्ट हुआ है, उसके आगे सेलेक्ट नहीं हुआ है। दोबारा करके देख लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ तक काम हो रखा है हमारा, इसके नीचे काम नहीं हुआ है ना, तो हमें माउस क्लिक करना है जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कहीं भी, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल या कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों को एक साथ दबाना है और स्पेस बार प्रेस करना है 1 टाइम, तो ये हमारा वर्किंग एरिया सेलेक्ट हो गया। अगर हम उसको स्पेस बार को डबल क्लिक कर देंगे तो पूरी शीट कवर हो जाएगी, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्किंग एरिया सेलेक्ट करना था। माउस से अगर हमें करना होता है ये चीज़ तो इस तरह से हमें क्लिक करके रखना है, फिर नीचे ड्रैग करना है और इस तरह से सेलेक्ट होता है। लेकिन यहाँ हमने कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबा करके पूरा सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का फीचर क्या है, स्पेशली हम कंट्रोल को दबा के रखेंगे और अच्छा इसमें 2 चीज़ें हैं, एक पेज डाउन और एक पेज अप। मैं दोनों बताता हूँ। कंट्रोल दबा के रखा हमने और कीबोर्ड में से पेज डाउन प्रेस करते हैं तो ये देखिए, और अगर कंट्रोल दबा के पेज अप प्रेस करते हैं तो वापस पिछली शीट सेलेक्ट होगी इस तरह से। ये देखिए नीचे देख रहे हैं आप, शीट चेंज हो रही है इस तरह से। माउस के अगर हम करते हैं माउस के जरिए तो ये शीट सेलेक्ट करनी पड़ती है इस तरीके से, ये देखिए। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल दबा के पेज अप और पेज डाउन कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए शीट चेंज हो रही है साथ ही साथ। मैं आपको 2-3 चीज़ें फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ। कीबोर्ड से ही हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अब मुझे इस सेल को फॉर्मेट करना है, इसको ले लेते हैं, चलिए जहाँ 99 लिखा हुआ है ये। अब मुझे इन डिजिट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड का सीधा सा है, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और बी प्रेस करेंगे, बी फॉर बॉम्बे, तो ये क्या होगा, बोल्ड हो गया जो डिजिट है। ये देखिए बोल्डनेस आ गई इसमें। वापस अगर बी प्रेस कर देंगे कंट्रोल दबा के तो ये बोल्डनेस हट जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए वापस करता हूँ कंट्रोल प्लस बी और वापस करता हूँ कंट्रोल प्लस बी, हट जाएगा। इसी फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से इटालियन अल्फ़ाबेट हो जाते हैं या डिजिट हो जाता है, यानी उसका जो फॉर्मेट हो जाता है वो इटालियन हो जाता है। देखिए दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस आई, ये देखिए इटालियन आ गया। और ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे इटालियन पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुका है। माउस से करना चाहेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए हट गया, वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ इटालियन हो गया। यहाँ पे ये वही सेम चीज़ हमने कंट्रोल आई से की है, इटालियन और हो जाता है और हट जाता है। इसी तरह अगला है कंट्रोल प्लस यू। यू का मतलब यहाँ, ये देखिए ये माउस चल रहा है मेरा, यहाँ अंडरलाइन। कंट्रोल दबा के यू प्रेस करेंगे, अगर यू फॉर अम्ब्रेला करेंगे तो ये देखिए अंडरलाइन आ गई यहाँ पर ये, और वापस कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी इस तरह से।
माउस से भी सेम चीज़ होगी। यहाँ प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन आ गई और यहाँ दोबारा प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन चली गई। एक और फीचर है ऑल्ट प्लस HBA। सपोज़ कीजिए मुझे दोस्तों इतने एरिया की जो ये बॉर्डर है, जो बॉर्डर लाइन हाईलाइट हो रखी है, ये हटानी है या वापस लानी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट होते हैं। ऑल्ट प्रेस किया एक बार हमने और H प्रेस किया, B प्रेस किया और A प्रेस किया। H फॉर हरियाणा, B फॉर बॉम्बे, A फॉर अमेरिका। ये शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस HBA। और वापस अगर हमें इसको हटाना है तो ऑल्ट HBN। दोबारा सुन लीजिए, अगर हटाना है तो ऑल्ट दबा के, मतलब एक बार दबाना है, उसके बाद H फॉर हरियाणा, B फॉर बॉम्बे, N फॉर नीदरलैंड। इसको दबाने से बॉर्डर्स हट जाते हैं और वापस लाना है तो ऑल्ट HBA। इस तरह से वापस बॉर्डर्स आ जाते हैं। ये कुछ शॉर्टकट हैं दोस्तों जो जनरली हमारे काम में इस्तेमाल किए जाते हैं और अगर आप इनको करते रहेंगे, प्रैक्टिस होगी आपको, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके मुतालिक तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं अपनी मालूमात के अनुसार उसका जवाब दूंगा। और आप चाहते हैं कि इस तरह के लेसन, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, आपके फ़ोन पर उसके नोटिफिकेशन आते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।